अपने इस चैनल पे हमने हर तरीके की बैटरी की बात करी है और आज भी एक अनोखी बैटरी की बात करने वाले हैं, सैंड बैटरी की। ये वाली बैटरी के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे अपने आप में ये बहुत यूनिक आइडिया लगा और ये वाला आइडिया करेंटली डेवलप हो रहा है फिनलैंड में, बट ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है। और इसमें से आप में से बहुत सारे लोग जो फैब्रिकेशन में है या फिर किसी भी तरीके का इंजीनियरिंग स्किल रखते हैं वो इस तरीके की बैटरी खुद से भी बना सकते हैं। तो आखिर क्या है ये बैटरी, कैसे काम करती है और अगर हम खुद इसे बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने जो ये आज कपड़े पहने हैं स्पेसिफिकली ये सैंड बैटरी से कैसे रिलेटेड है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये कष्ट नहीं करा है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, थोड़ा सा कष्ट होगा, बटन दबा दो नीचे सब्सक्राइब का। फिर शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी का एक सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सके और उसके बाद में जब भी जरूरत पड़े उस चीज से वो एनर्जी को ड्रॉ करा जा सके अपने इस्तेमाल के लिए। तो जो सैंड बैटरी है वो भी कुछ अलग नहीं है, उसके अंदर भी आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो और जब आपको जरूरत हो आप एनर्जी को ड्रॉ कर सकते हो। वैसे तो हमारे इस चैनल पे लिक्विड बैटरी, थर्मल बैटरी और लिक्विड के अंदर सोलर एनर्जी को स्टोर करना, हमने डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियो करी है। और ये सैंड बैटरी अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव है और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी बहुत सिंपल है समझना। और ये खास करके उन जगहों के लिए बहुत अच्छी है जहां पे बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ती है 12 महीने। और उसके साथ साथ सैंड बैटरी का इस्तेमाल हो सकता है ऐसे प्रोडक्शन यूनिट में जैसे कि आपका सीमेंट मेकिंग फैक्ट्री, ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री, स्टील मेकिंग फैक्ट्री, जहां कहीं पे भी चीजों को गर्म करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोगों ने विंड फार्म देखे हैं जहां पे बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस लगी होती है तो आपने हमेशा एक चीज जरूर देखी होगी कि वहां पे कुछ विंड टरबाइन होती हैं जो चल रही होती हैं और कुछ विंड टरबाइन हवा होते हुए भी बंद होती हैं। कभी आपने इसके पीछे का रीजन सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसके पीछे का रीजन होता है एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। अब फॉर एग्जांपल दोपहर का समय है और उस समय सिटी का एनर्जी डिमांड है बहुत कम, तो उस समय पे स्पेसिफिकली जानबूझ के कुछ विंड टर्बाइंस को बंद रखा जाता है क्योंकि उस एनर्जी प्रोडक्शन की डिमांड होती ही नहीं है। अब यहां पे एक और चीज सोचो कि अगर आपके पास में एनर्जी स्टोरेज का कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप उस समय का यूटिलाइज करोगे, उस हवा का यूटिलाइज करोगे एनर्जी बनाने के लिए, इंस्टेड ऑफ विंड टरबाइन को बंद करके नहीं बैठोगे। मगर जब कभी भी एनर्जी स्टोरेज की बात आती है तो जितने भी सॉल्यूशंस अभी करेंटली अवेलेबल है या तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है या फिर वो लिथियम आयन बैटरी है जिसकी कॉस्टिंग अपने आप में बहुत ज्यादा पड़ती है और हर कंपनी के बस की नहीं होता कि वो लिथियम आयन बैटरीज का बैटरी बैकअप लगाए। तो ये जो सैंड बैटरी है ये अपने आप में एक थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। अब थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या होता है कि जब आपका विंड चल रही है या फिर जब आपकी सनलाइट सोलर पैनल्स पे पड़ रही है उस समय पे एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको हीट में कन्वर्ट कर लेना। अब ये बहुत सारे लोग पानी की फॉर्म में भी करते हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग पत्थरों तक में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पत्थरों तक में एनर्जी को स्टोर कर रही है हीट की फॉर्म में। तो इससे पहले वाली जब हमने वीडियो बनाई थी स्टोरिंग सन्स एनर्जी इन अ लिक्विड, उसमें हमने बताया था कि थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कितनी तरह के होते हैं और ये अलग अलग तरीके से कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो सनलाइट होती है उसको सोलर पैनल्स की मदद से नहीं बल्कि ग्लास की मदद से एक सिंगल पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है जहां पे सुपर हाई टेम्परेचर हो जाते हैं, उससे लिक्विड को गर्म करा जाता है। अब वो जो गर्मी है आप उसको किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हो या फिर आप उससे पानी गर्म करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर यहां पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है, जब आप हीट टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हो स्टीम टर्बाइंस की मदद से तो आपका 75% तक एनर्जी लॉस हो जाता है और एफिशिएंसी बचती है केवल 25% की। और इसकी जगह पे अगर आप डायरेक्टली हीट को हीट की फॉर्म में ही यूज कर लो जो कि सैंड बैटरी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जो सैंड बैटरी डेवलप हो रही है वो डेवलप हो रही है फिनलैंड में और कंपनी का नाम है पोलर नाइट एनर्जी। आपने एक चीज तो सुनी होगी दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फिनलैंड के साथ में अभी रिसेंटली एक सबसे बड़ा हादसा क्या हो गया
कि उन्होंने पेमेंट नहीं करी रशिया को नेचुरल गैस के लिए, और रशिया ने उनका नेचुरल गैस का जो भी पाइपलाइन था वो सब बंद कर दिया। और फिनलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो फिनलैंड के अंदर जो पोलर नाइट एनर्जी ने ये सैंड बैटरी बनाई है, ये बिल्कुल सही समय पे बनाई है, क्योंकि नेचुरल गैस होम हीटिंग में इस्तेमाल होती है, पानी गर्म करने में इस्तेमाल होती है। अगर उसकी शॉर्टेज आ जाएगी तो सैंड बैटरी उस चीज को रिप्लेस कर सकती है। और अगेन यहां पे वही वाला प्रिंसिपल आता है कि हीट की फॉर्म में ही यूज करना, इंस्टेड ऑफ के हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज करना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाली बैटरी एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो इसमें सबसे पहले आती है एक यूनिट जिसके अंदर सैंड को स्टोर करा जाता है। अब ये एक बड़ा सा ड्राम जैसा दिखता है जो कि इंसुलेटेड भी है, क्योंकि कल को जब इसमें सैंड को गर्म करा जाएगा तो इंसुलेटेड होना इसलिए जरूरी है ताकि सैंड अपनी गर्मी को वापस ना खो दे। तो इनका कहना है, कंपनी का कहना है कि इनके ये वाले टैंक्स के अंदर जो सैंड है वो सीजन दर सीजन तक गर्म रह सकती है। मतलब अगर आपने उस वाली सैंड को गर्मियों में गर्म करा तो वो सर्दियों के मौसम तक गर्म रहेगी। और इसी के साथ साथ कंपनी ने कहा है कि हमारे पूरे सिस्टम का जो लाइफ है वो 50 साल है। और ऑफ कोर्स अब जब मैं आगे डिस्कस करूंगा इक्विपमेंट्स कैसे हैं और कैसे ये काम करता है, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। विद माइनर मेंटेनेंस इसकी लाइफ 50 साल तो आराम से होगी ही होगी। तो सबसे पहले जो टैंक है उसके अंदर इन्होंने भरा है सैंड। अब ये सैंड भी कोई आम सैंड नहीं है या फिर इन्होंने खरीदा नहीं है। जो भी फिनलैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट है और वहां पे वेस्ट सैंड पड़ा हुआ है, इन्होंने वो सैंड को रिपर्पस करा है और इन टैंक्स में भरा है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक अच्छा सिस्टम भी डेवलप करा और उसी के साथ जो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल आया वो भी फ्री में आ गया। सैंड के बाद आती है इसकी दूसरी यूनिट जो कि है आपकी हीटिंग यूनिट। इन्होंने कुछ नहीं करा, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, टोस्टर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपके घरों के हीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रेजिस्टिव हीटिंग जिसे हम कहते हैं, कॉइल सिस्टम लगा हुआ होता है, वैसा ही एक कॉइल सिस्टम इन्होंने लगाया है। हमारे ब्लो ड्रायर जिससे हम बाल ड्राई करते हैं उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। तो रेजिस्टिव हीटिंग इन्होंने लगाई है और रेजिस्टिव हीटिंग सिस्टम से इनकी हवा निकलती है और वो हवा रेजिस्टिव हीटिंग सिस्टम से जब निकलती है तो वो गर्म हो जाती है। अब इस हीटिंग सिस्टम को पावर कहां से मिलती है? तो जो भी पावर एक्सेस बन रही होती है वो इस सिस्टम को फीड इन कराई जाती है, इनके हीटिंग सिस्टम को। अगर जरूरत है पावर की तो पावर को सप्लाई कर दिया जाता है। जब एक्स्ट्रा पावर बन रही है, फॉर एग्जांपल एक सोलर पैनल लगा हुआ है 100 वॉट का, उसका 100 वॉट का यूज है, तब तो उसमें से पावर नहीं ली जाएगी। बट जब यूजेज कम हो गया और सोलर पैनल तो एनर्जी बनाएगा ही, सन निकल रहा है अगर, तो उस एनर्जी को जो वेस्ट ना जाए उस एनर्जी को यहाँ पे हीटिंग की फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये जो हवा निकली गरम गरम, इसको सैंड वाले टैंकर के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे कि सैंड का टेम्परेचर पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेट 600 डिग्री सेल्सियस तक। यहां पे एक और प्रिंसिपल समझने वाला जरूरी है कि जो सैंड की एनर्जी डेंसिटी होती है वो ऑफकोर्स वाटर से ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप स्टोर कर सकते हो वो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस ही कर सकते हो। सैंड का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे ज्यादा गर्म भी रहती है और ज्यादा गर्म के साथ साथ ज्यादा देर तक उस गर्मी को अपने अंदर रिटेन भी करती है। तो अब आपको यहां तक ये तो समझ में आ गया होगा कि गर्म हवा से सैंड को बहुत गर्म कर दिया। तो इस वाली कंपनी ने अपना मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, जो कि 8 मेगावाट आवर का है, इन्होंने पहले एक 3 मेगावाट आवर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाया था जिसकी कुल हाइट 23 फुट की ही थी। और अपने पायलट प्रोजेक्ट के 3 मेगावाट आवर वाले सिस्टम में जो भी इन्होंने हीट ट्रैप करी थी, इन्होंने उस हीट का इस्तेमाल करा था आसपास के घरों को गर्म करने के लिए। और जिस जगह पे मैं भी बैठा हूं यहाँ पे भी ठंड बहुत है, पिछले 3 दिन से सूरज का नामो निशान नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि हीटिंग रिलेटेड बना रहे हैं, तो मुझे वैसे ही ठंड लग रही थी, इसलिए मैं कैप जैकेट सब चीजें पहनकर बैठा। और उसी के साथ साथ बिल्डिंग ही नहीं, स्विमिंग पूल्स को भी इसी सैंड के थ्रू हीट करा जाता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सैंड तो गर्म हो गई, मगर अब उस सैंड से गर्मी को निकाला कैसे जाता है? तो अगेन सिंपल तरीका है कि उसके अंदर से एयर को, कूल एयर को पंप आउट करा जाता है। जब कूल एयर टैंकर के अंदर जाती है तो दूसरे एंड से वो गर्म हवा निकलती है और अगेन वो गर्म हवा का आप यूटिलाइज कर सकते हो घरों को गर्म करने में, पानी को गर्म करने में, डिफरेंट चीजों में। अब मैं आपको जब कह रहा था कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे जहां पे ईंटें बनती हैं, जहां पे आपका स्टील बनता है, जहां पे आयरन बनता है, उन सब जगहों पे सैंड बैटरी बहुत अच्छा काम कर सकती है। और उसमें जो नेचुरल कोल को जलाया जाता है, CO2 एमिशंस होते हैं, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर जो सामान लगा है, इनफैक्ट मेरी स्टेटमेंट नहीं है, कंपनी की स्टेटमेंट है, कि जो इसके अंदर डक्ट्स लगी हैं, जो इसके अंदर टैंकर लगा है जिसके अंदर सैंड स्टोर है, जो इसके अंदर आपका हीटिंग सिस्टम लगा है, केवल कॉइल और हवा वाला ही तो सिस्टम है, वो वाला सिस्टम लगा है। और उसी के साथ साथ जो
जो भी इसके अंदर इक्विपमेंट लगे हैं वो कुछ भी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, हर चीज रेडिली अवेलेबल है एंड प्री फैब्रिकेटेड मार्केट में मिलती है और इसी सब चीजों को बस कंपनी ने असेंबल करा है। तो ये सारी चीजें जब मैं पूरा इनका डिटेल एनालिसिस देख रहा था, ये सारी चीजें तो इंडियन मार्केट में भी रेडिली अवेलेबल है और अगर कोई भी थोड़ा सा भी टेक्निकल इंसान चाहे इस चीज को डेवलप करना, वो अपने यूज के लिए एक छोटा सा सैंड बैटरी तो बना ही सकता है। और ये खास करके उन रीजन जैसे लेह लद्दाख का रीजन हो गया या फिर ऐसे रीजन जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, उस जगह के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि जो हमारे रीजन्स हैं लेह लद्दाख और कश्मीर, कारगिल, ये वाले रीजन्स, यहाँ पे धूप तो अच्छी आती है और इसी के साथ साथ उस एनर्जी का जब यूटिलिटी ना हो, यूजेज ना हो, उसको सैंड बैटरी में स्टोर करा जा सकता है और उसको पानी गर्म करना और छोटी छोटी चीजों के लिए काफी हद तक ये चीज इस्तेमाल में आ सकती है। जो भी सैंड बैटरी का यूज मैंने इंडिया में शेयर करा, ये मेरा अपना पर्सनल बिलीव है। अगर आप लोग भी मुझसे इत्तेफाक रखते हो तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हो अपने आइडियाज के, आप किस तरीके से सोच सकते हो कि सैंड बैटरी हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ इनकी एक रिसर्च ये भी बताती है कि अगर ये सैंड बैटरी का आइडिया डेवलप करते हैं और जिस पेस से अभी बढ़ रहे हैं उसी पेस से बढ़ते रहते हैं तो 2030 तक 100 मेट्रिक टन ऑफ CO2 एमिशन को भी रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। अब जब थर्मल एनर्जी की बात चली रही है तो एक और कंपनी है जिसने मेरी अटेंशन खींची, ये है स्वीडन बेस्ड कंपनी और इस कंपनी का नाम है वेटनफॉल। ये वाली कंपनी बर्लिन के अंदर एक टावर बना रही है, मेगा टावर, और उस टावर के अंदर ये लोग भरेंगे पानी अगेन, जिसको एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से हीट किया जाएगा और इस पानी को ये लोग डायरेक्टली घरों में सप्लाई करेंगे। अब अगर मैं इस टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी की बताऊं तो ये वाला एक टैंक पूरा फुल होने पे 3,50,000 बाथ टब्स एक बारी में भर सकता है। और इसी के साथ साथ इनका थर्मल इंसुलेशन वाटर के लिए इतना अच्छा है कि वो पानी 13 घंटे तक गर्म रह सकता है। दोस्तों ये तो रही बात हमारी सैंड बैटरी की, बट क्या आपको पता है बहुत सारी कंपनीज फ्लाई व्हील बेस्ड बैटरीज भी बना रही हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, फ्लाई व्हील लोहे का एक भारी मोटा गोला होता है और उसी को यूज करके ये लोग बैटरीज बना रहे हैं। हमने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। दोस्तों इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो एक बंदा एक लो पावर कंजम्पशन वाली इलेक्ट्रिक मोटर ले रहा है और उस मोटर से फ्लाई व्हील घुमा रहा है और उसके बाद वो फ्लाईव्हील बेल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है एक जनरेटर से, जो कि उस मोटर से ज्यादा पावर आउटपुट दे रहा है। और थोड़ी देर फ्लाईव्हील को घुमाने के बाद, क्योंकि इन पे आरपीएम मीटर तो है नहीं कि कितने आरपीएम पे फ्लाईव्हील को घुमाया जाएगा, थोड़ी देर फ्लाईव्हील को घुमाने के बाद ये मोटर को डिस्कनेक्ट करके उस जनरेटर से कनेक्ट कर देता है और इससे एक परपेचुअल एनर्जी सिस्टम बन जाता है।